यदि आप महंत नहीं हैं, यदि आप धर्म रक्षक नहीं हैं, यदि आप तिलक लगाने में डरते हैं, तो आप मठ मंदिर और महंत की बात ना करें अखिलेश जी। बिल्कुल भी इस परंपरा से दूर रहें, क्योंकि आपको इस परंपरा का जरा सा भी अनुमान नहीं है। आप वो हैं जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, आप वो हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन पर जाना पसंद नहीं करते, आप वो हैं जो आतंकवादियों की जमानत के लिए सबसे आगे आते हैं, आप वो हैं जो मुस्लिमों और यादवों के लिए जब आपकी सरकार थी तो एक स्पेशल कैटेगरी लागू करते हैं कि चौकी और थानों में इन पर मुकदमे दर्ज ना हो। क्या नाम सर? मेरा नाम आशु सेंगर है, उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में सर इस टाइम का जो स्थिति है, अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष जो है फर्जी इनकाउंटर और धर्म व जात को देखकर इनकाउंटर करने का आरोप लगाती रही है, क्या कहेंगे? उनका तो काम ही यही है, दिन भर जो है एनकाउंटर पे एनकाउंटर, एनकाउंटर पे एनकाउंटर, बातों का। वो सिर्फ बातों की चाउमीन बनाते हैं और उसमें से एक एक चाउमीन उठाते हैं और कहते हैं ये, तो उसमें से एनकाउंटर भी चाउमीन का एक टुकड़ा है। अब वो जातीय एनकाउंटर की परंपरा को बता रहे हैं। ऐसी कोई परंपरा क्या कभी आपने सुनी है या देखी है कि जातियों पे एनकाउंटर होते हों? भाई ये तो एक बार को इन्होंने कुछ समय पहले एक मुद्दा और उठाया कि धर्म पे एनकाउंटर हो रहे हैं। जब कुछ ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोगों का जब एनकाउंटर हुआ तो कुछ विपक्षियों ने ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कहा कि धर्म देख के एनकाउंटर हो रहे हैं। अब केजरीवाल जी को धर्म नहीं मिल रहा और एक संप्रदाय के लोग या संप्रदाय के वो लोग जो क्रिमिनल हैं, अगर वो एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं तो अब उनको जो है इसमें भी परंपरा में दिक्कत है। वो धर्म छोड़ के अब जातियों पे आ गए। ये कूदा फांदी वाले नेता हैं, जो ये वानर परंपरा के नेता हैं। ये वानर परंपरा में चढ़ते और उतरते रहते हैं। तो अब ये उतरे हुए हैं तो ये उछल कूद मचा रहे हैं और कुछ नहीं। अखिलेश यादव जी ये भी कह रहे हैं कि इस समय बीजेपी डरी और सहमी हुई है, इसलिए जो है इनकाउंटर पे इनकाउंटर कर रही है। साथ साथ में जो है 10 विधानसभाओं में उपचुनाव भी है, इसको भी ध्यान में रखते हुए मेरी समझ में ये नहीं आता कि अखिलेश जी को किस चीज़ का ऐसा महसूस हो रहा है कि भाजपा क्यों डरी और सहमी हुई है। उन्हें पहली बात तो ये कहना चाहिए कि प्रदेश भाजपा डरी है, सहमी है अगर उनका नेतृत्व, क्योंकि प्रदेश तक है। मैं उन्हें प्रदेश में भी आधे प्रदेश का ही नेता मानता हूँ, प्रदेश का भी नेता नहीं मानता, क्योंकि उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी परंपरा का ग्रह है कि वो उत्तर प्रदेश से बाहर अगर कहीं उनके कुछ जीते हों या उनकी परंपरा हो तो मुझे बताएं। तो वो देश में पूरी भाजपा की बात ना करें, वो सिर्फ उतनी बात करें जितनी उनकी क्षमता है, जितना उनका दायरा है। उनका दायरा उत्तर प्रदेश है तो वो खाली उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा करें। और कहते हैं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि लोकसभा में जनता ने दिखा दिया है और फिर विधानसभा व उपचुनाव जो होने हैं उसमें भी लोग समझ चुके हैं, दिखा देंगे कि क्या सही है क्या गलत। दिखा दिया है जनता ने, बिल्कुल स्पष्ट है, सही कह रहे हो, दिखा दिया। इसीलिए प्रधानमंत्री बैठे, दोबारा बैठे, तिबारा बैठे, चौबारा भी इसी पार्टी का बैठेगा, क्योंकि दिखा दिया है ना जनता ने। शायद उनको नहीं दिख रहा, उनको देखने की आवश्यकता है। अगर नहीं दिखता तो शायद चश्मा लगाने की आवश्यकता है, चश्मे से भी नहीं दिखता तो दूरबीन ले लें, तो उन्हें दिखना शुरू हो जाएगा कि जनता ने क्या दिखाया है। जनता ने यही दिखाया है कि जो पिछली और उससे पिछली योजना में दिखाया वही दिखाया है। शायद उनको नहीं दिख रहा। वो विधानसभा या उपचुनाव की 8-10 सीटों की, जो 12 सीटों की चर्चा करते हैं, वो 8-10-12 सीटों में क्या वो विधानसभा में आके मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? मैं कह रहा हूँ आप खुश हो जाओ, खूब लड्डू बांटो और खूब खाओ। चलो आप जीत गए 12 सीटें, क्या हो गया भैया? 12 सीट जीत के मुख्यमंत्री बदल लोगे आप? बताइए तो किस बात की खुशी है उन्हें? मेरी समझ में नहीं आता किस बात की खुशी हो रही है। 12 सीटें क्यों जीतेंगे जब कुछ करा नहीं तुमने, धरा नहीं। जातीय और जातीय परंपरा पे लड़वाना, धर्म और धर्मवाद को बढ़ाना, सिर्फ इतना ही इनका काम है। चाहे उधर दिल्ली प्रदेश में केजरीवाल हो, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या फिर किसी और प्रदेश में कोई और नेता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र हित के लिए काम करती है, प्रजा हित के लिए काम करती है और प्रजा के लिए काम करती है। लोकतंत्र में प्रजा का हित बड़ा है और प्रजा हित के लिए और राष्ट्र के लिए जो काम करता है जनता उसको ऐसे ही बैठा देती है जो इन्हें दिखता नहीं है। वो ऐसे ही जो है ना, सुई के नोक के बराबर कहीं ना कहीं वो चीनी का दाना ढूंढते फिरते हैं कि कहीं कुछ मीठा खाने को मिल जाए। भाई क्या करें, इतना मुंह कड़वा हो गया है लगातार सरकार से बाहर रहने पे। अब उनको ये चीनी जो है ना, बतासे और लड्डू छोड़िए, चीनी के जो दाने होते हैं ना, वो दाने ढूंढते फिरते हैं कि एक दाना मिल जाए और मेरा मुंह मीठा हो जाए। मुंह मीठा करने के लिए वो ऐसे मौके ढूंढते फिरते हैं कि क्या मिल जाए। अब उन्होंने मिल्कीपुर पकड़ लिया है, मिल्कीपुर पकड़ लिया है तो भैया लड़ लो ना। अगर आप में इतना दम है तो लड़ते रहो और जीत जाओ, तब कटाक्ष कर लेना। पहले कटाक्ष की क्या आवश्यकता है? आप लड़ लो, अपना दम देख लो, अपने आप को नाप लो, तोल लो, उसके बाद बोल लो। क्योंकि मैं तो या जनता कहीं से कहीं तक भी आपको मुख्यमंत्री योगी जी की तुलना में इतना भी नहीं मानती।
योगी जी का कद तो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो प्रदेश के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जिस नीति से कर रहे हैं, जिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करवा रहे हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड को जो बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, और अपराधियों को, आतंकवादियों पे जो तबला पीट रहे हैं, जो बजा रहे हैं उनमें, और ऐसे देशद्रोहियों को जो जवाब दे रहे हैं, वो लाजवाब है। और जनता लाजवाब चीज़ को सैल्यूट करती है। एक तरफ जैसे योगी जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के संरक्षण में माफिया पलते थे, तो दूसरी तरफ जो है अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मठ वाले भी माफिया ही हैं, कह रहे हैं मठाधीश हैं, माफिया से तुलना करते हैं। क्या कहें? मठ को समझने के लिए उनको माथा टेकना पड़ेगा और हवन की वीडियो वायरल करनी पड़ेगी, यदि उन्होंने करा हो तो। चुपचाप कर लें घर में, बात अलग है, कहीं उनके मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाएं। तो मठ और मंदिरों पे बात करने के लिए आपको महंत बनना पड़ेगा। यदि आप महंत नहीं हैं, यदि आप धर्म रक्षक नहीं हैं, यदि आप तिलक लगाने में डरते हैं, तो आप मठ, मंदिर और महंत की बात ना करें अखिलेश जी। बिल्कुल भी इस परंपरा से दूर रहें, क्योंकि आपको इस परंपरा का जरा सा भी अनुमान नहीं है। आप वो हैं जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाते हैं, आप वो हैं जो राम मंदिर के उद्घाटन पर जाना पसंद नहीं करते, आप वो हैं जो आतंकवादियों की जमानत के लिए सबसे आगे आते हैं, आप वो हैं जो मुस्लिमों और यादवों के लिए जब आपकी सरकार थी तो एक स्पेशल कैटेगरी लागू करते हैं कि चौकी और थानों में इन पर मुकदमे दर्ज ना हो। नहीं उदाहरण होता तो पत्रकारों के द्वारा सरकार जाने के बाद दिए गए बयान, मेरठ वाला वो प्रकरण एक बार दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, जब एक व्यापारी की बेटी को उठाकर ले गए और स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि भाई 15 दिन बाद जब वो वापस भेज दी और उसके बाद उसकी शादी तय हुई, दोबारा उठा लिया। ऐसे ऐसे प्रकरण तो पुलिस वालों के हाथ बंधे थे। पूर्व डीजीपी कहते हैं कि उस समय रिटायर होने के बाद, कि उस समय ये आदेश होते थे चौकी और थानों में कि मुस्लिम और यादवों पे कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस कारण से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो आप जो है धर्म, मंदिर, मठ की बात मत करिए, आपको समझने के लिए तिलक लगाना पड़ेगा और ऑनलाइन हवन करना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है, बार बार अभी भी आरोप, आज का भी एक इनकाउंटर रहा है, उसमें भी कहा जा रहा है कि जात, जैसे आपने कहा, जात और धर्म विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है ज़्यादा। और अगर ठाकुरों की बात की जाए, जोड़ा जा रहा है इस समय विपक्ष की तरफ से, कहा जा रहा है कि लखनऊ एसटीएफ में शुरू से लेकर आखिरी तक वही हैं और वही जो है ले दे के ये सब चीज़ें कर रहे हैं। वीर जो है उसका कोई धर्म नहीं होता, वीर की कोई जाति नहीं होती। यदि हम बॉर्डर पर खड़े सैनिकों में जातीय व्यवस्था को अगर इतना हम वो करके भेजेंगे तो वहाँ लोग जातियाँ ही ढूंढते रहेंगे। नूका मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, तू यादव नहीं है, मैं तुझे नहीं बचाऊंगा, तू क्षत्रिय नहीं है। तो वीर की कोई जाति नहीं होती। एसटीएफ का इन्होंने जिक्र करा, इनके समय में भी एसटीएफ थी, इस समय भी एसटीएफ है, मायावती के समय भी एसटीएफ थी। तो एसटीएफ का काम है जो दुराचारी लोग हैं, जो अत्याचारी लोग हैं, जिनके क्रिमिनल हिस्ट्री है, उनको साफ करना। तो एसटीएफ अपना काम कर रही है। अगर आप उसमें जाति ढूंढेंगे तो ये आपकी सरकार के लिए भी नाखुश होगा। क्षत्रिय जो होता है वो लड़ने वाला होता है, और वो लड़ने वाले लोग होते हैं, हमारे लिए खड़े होने वाले लोग होते हैं। तो आप ये कटाक्ष करना बंद कर दें जातियों के। सीएम का पहला दिन रहा है अतिशी जी का, और उन्होंने केजरीवाल मतलब जो मुख्यमंत्री का सीट होता है उस पर नहीं, अलग चेयर लगा कर बैठी हैं और कहती हैं कि हम भरत जैसा जो है शासन करेंगे। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री चुनाव होने के बाद बनेंगे। क्या कहें? राजा राजा होता है, प्रजा प्रजा होती है, और राजा के महामंत्री और उसके गणमान्य पदाधिकारी उसके पदाधिकारी होते हैं। अब राजा की कुर्सी पर कैसे कोई महामंत्री आसीन हो सकता है जबकि राजा जिंदा हो, जीवित हो, राजा सामने हो? तो इसलिए आतिशी जी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस कुर्सी पर बैठ सकें। कारण यही है कि वो राजा की कुर्सी है, उन्होंने अपने आप को राजा समझ के अपना महल सजाया है। सबको पता है कितना विवाद हुआ था, केजरीवाल जी ने अपने महल को सजाने में कितना पैसा खर्च करा। तो राजा हैं, राजा की कुर्सी पर कैसे प्रजा बैठ जाए या कैसे उनकी कर्मचारी बैठ जाएंगी? अच्छा, कई सवाल पूछे हैं केजरीवाल जी ने आरएसएस से, संघ से कई सवाल पूछे हैं, क्या कहेंगे इस? वो पूछते रहे, उनका काम है पूछना, आरएसएस का काम है करना। आरएसएस देश की संवेदनशीलता पर चोट नहीं पहुंचाती आपकी तरह। जो है ये हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोगों में जो है इस प्रकार की मत भिन्नता पैदा नहीं करती जातियों के अंदर, जैसे आप करते हैं। जातियों के मुद्दे हों, जातियों में एनकाउंटर के मुद्दे हों, जाति जनगणना के मुद्दे हों, ये सब आप लोग शुरू करते हैं। आरएसएस संवेदनशीलता नहीं फैलाती, आरएसएस जोड़ना सिखाती है। जाति नहीं, धर्म की, हित की और राष्ट्र की बात करती है। आप उस पर ध्यान नहीं देते शायद। केजरीवाल जी ये भी कह रहे थे कि बीजेपी की जननी है आरएसएस, और माँ का कहना इस समय जो है नहीं मान रहे, बीजेपी नहीं मान रही।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको शायद गलतफहमी है, कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि आरएसएस की आड़ में भाजपा पर प्रहार कर दूं, पर ऐसा संभव नहीं है। आरएसएस अलग है, भाजपा अलग है। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ती, भाजपा चुनाव लड़ती है। आरएसएस की विचारधारा जो है वो राष्ट्रहित है, वो राष्ट्रहित में काम करते हैं। भाजपा की विचारधारा भी राष्ट्रहित है, इसलिए ये मेल बन जाता है। आप जिस दिन अपनी विचारधारा राष्ट्रहित की कर लेंगे, शायद आरएसएस आपको भी सपोर्ट कर दे। आप बात करके देख लीजिए।